वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सब टॉपिक जो हमारा है वो है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट नहीं, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इससे जो है कि जो ठीक पहले जो लेक्चर है उसमें मैंने ये सारा परफेक्ट कंपटीशन का मैंने कवर कर दिया था। उसमें हमने बात करी थी कि थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में कैसे जो है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, उसमें वेज कैसे डिसाइड करी जाती है। ये सारा मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है कि आपको पूरा समझाया है, डिस्कस करा हुआ है कि भाई कैसे जो है कि जो वेज है वो आपकी उसकी जो है कि लेबर की वेज जो है वो आपकी होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये वहाँ पर मैंने प्रूव करा हुआ है। बहुत ही जो है कि एक आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश करी है। एक बारी वो आप जो है कि इसका प्रीवियस लेक्चर है जरूर देखिएगा, उसके बाद ही जो है कि यहाँ पर आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा कि भाई परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन से क्या अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर कैसे वेज डिसाइड करी जाती है ना। वहाँ पर हमने दो कंडीशन डिस्कस करी थी। जो इसका परफेक्ट कंपटीशन में लेक्चर है वहाँ पर सबसे पहले हमने वन वेरिएबल फैक्टर कि एक जब फैक्टर वेरिएबल जैसे मान लो लेबर वेरिएबल हो और कैपिटल आपका कांस्टेंट हो, है ना, तो शॉर्ट रन की हमने एक केस उसमें एक केस हमने डिस्कस करा था जिसमें कि आपका जो वीएमपीएल है वही क्या हो जाता है, आपका डिमांड कर्व ऑफ लेबर हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है कि हमने ये डिस्कस करा, इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि ऑल फैक्टर्स वेरिएबल या सेवरल फैक्टर्स वेरिएबल, जिसमें कि लेबर और कैपिटल दोनों हम क्या कर देते हैं भाई, वेरी कर देते हैं, है ना। ये आपका जो है कि ये हट जाता है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर के ऊपर से जो आपका यहाँ पर जो कॉन्स्टेंसी है वो हट जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो न्यू जो है कि आपका डिमांड कर्व बनता है वो बनता है ऐसे आपका यहाँ पर ये वाला, विच इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वीएमपीएल एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ये तो वही सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व ये है पहला, ये टू दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि वेज जो है कि पहले W1 थे, W2, W3, ये सारा कुछ मैंने बहुत ही जो है कि उसमें, और ये कैसे बनता है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है कि लोकस पॉइंट जो है कि यहाँ से ये आपका ये क्यों नहीं हुआ, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ क्यों बनता है, ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड वे में। आप वहाँ जा करके उसको आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब जो है यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा हमारा है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर डिमांड एंड इक्विलिब्रियम फैक्टर एम्प्लॉयमेंट विद सिंगल वेरिएबल फैक्टर। इसमें भी जो है कि हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि जो है कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो केसेस हैं वो आप उनको आप बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से समझिएगा, अदरवाइज जो है कि आप जो है कि डिफरेंस ही नहीं पता कर पाओगे। जो केसेस है पहले हमने बात करी थी भाई कि एक होती लेबर मार्केट, है ना, और एक होती क्या आपकी प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट को आप क्या कहते हो, गुड्स मार्केट, और लेबर मार्केट को आप क्या कह सकते हो, फैक्टर मार्केट। तो जो पहले वाला हमने केस डिस्कस करा था उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने दोनों मार्केट में जो आपका परफेक्ट जो प्रोडक्ट मार्केट है और गुड्स मार्केट जो भी है आपकी, इसमें हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिया था और इसमें भी हमने क्या लिया था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब चूंकि हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें तो हम लेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी गुड्स मार्केट में हम क्या ले लेंगे, मोनोपोली या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और इसमें जो है कि अभी भी आपकी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन ही है। ये वाला अभी हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम केस डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वायलेटरल मोनोपोली। मतलब वायलेटर मतलब दोनों तरफ मोनोपोली, इधर भी मोनोपोली और इधर भी मोनोपोली। लेकिन अभी के लिए हम जो है कि ये वाला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, वेयर द प्रोडक्ट मार्केट इज इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फैक्टर मार्केट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, देखो आपने वहाँ पर एमआरपीएल, देखो एक नई टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक्चुअल में एमआरपीएल क्या होता है, एमआरपीएल ये होता क्या है, और ये वीएमपीएल क्या होता है ये आपको पता है। जो आपका वीएमपीएल होता है ये क्या होता है, AR इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ पिछले वाले जो है कि वहाँ पर उसमें परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो है
मैं आपको बता दूं, जो VMPL होता है ये जो है कि MRPL के बराबर होता है। अरे सर आप मुझे यही नहीं पता कि MRPL क्या होता है, तो पहले MRPL बता दीजिए। कोई बात नहीं, MRPL क्या होता है, देखिए MRPL क्या होता है। तो MRPL समझने के लिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि भाई BMPL क्या होता है, VMPL ये होता है आपका AR इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और जो आपका जो है कि यहाँ पर MPL जो होता है ना, ये MRPL होता है। यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर जो है कि ये MRPL है, MRPL है ना। जो MRPL होता है ये होता है आपका MR, केवल AR की यहाँ केवल MR हो जाएगा, MR इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अरे सर AR और MR तो बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे होता है, ये आपका प्राइस होता है, ये आपने लिखा देखा होगा, ये प्राइस होता है। प्राइस वो होता है MR के बराबर, ये होता है AR के बराबर, और ये होता है आपका डिमांड कर्व, यही डिमांड कर्व होता है। ये आप सभी लोग ये बात जानते होंगे, ये आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि AR MR के बराबर यहाँ पर क्यों होता है। और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये जो है कि MR जो है कि AR के बराबर नहीं होता, क्योंकि MR होता है कम और AR होता है ज़्यादा। MR होता है कम, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो आपका AR और MR का जो ऐसे बनता है, ये आपका ये ऐसे बनता है, ये होता है AR और यही होता है आपका डिमांड कर्व, है ना। और ये होता है आपका MR, और MR इज डबल स्लोप ऑफ AR। MR जो है वो AR के ठीक दुगने स्लोप का होता है ना। तो सबसे पहले तो जो है कि अब यहाँ पर ये क्या है, तो यही डिफरेंस है यहाँ पर। चूंकि जो है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में MR और AR होता है बराबर, तो हम जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर VMPL में MR AR जहाँ MR पुट कर सकते हैं, यहाँ पर MR जहाँ AR पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये AR MPL है तो ये भी AR MPL बन जाएगा। तो यानी ये और ये बराबर है, तो फिर ये और ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यानी BMPL क्या हो जाएगा, BMPL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा MRPL के। लेकिन किसमें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो जाएगा ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि यहीं पर MR और MR AR और MR बराबर होगा। लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो भाई MR छोटा होता है। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो केस बन जाएगा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा केस, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका MRPL है ना, MRPL जो है ये होगा लेस, कम होगा, किससे, VMPL से। MRPL जो है VMPL से क्या होगा, कम होगा, है ना। क्यों कम होगा, क्योंकि MR में क्या है, MRPL में MR है जो कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लेस होता है। देखो ये MR देखो नीचे है और VMPL देखो ऊपर है ना, ये चीज़ है। इसीलिए तो ये कम होता है, क्योंकि जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था उसमें आपका जो है कि MR नीचे था इस तरह से, AR ये था और MR ये था, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये कुछ टर्म्स क्लियर हुई होंगी, है ना। अब इनको जो है कि मैं थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएशन करके आपको जो MRPL और जो है कि सारा कुछ जो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे क्या होता है, वो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए थोड़ा आपको और क्लियर भी हो, क्योंकि यही मेन है यहाँ पर, है ना। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। देखिए भाई AR क्या होता है, पहले हम यहाँ पर केस लेंगे, कौन सा आपका केस हम यहाँ पे ले लेंगे, ये है परफेक्ट कंपटीशन, और यहाँ पर हम लेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये दो केसेस हैं। अब मैं यहाँ पर प्रूव आपको करूँगा कि AR और AR जो है वो MR के बराबर होता है ना। तो देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन, टोटल रेवेन्यू लिखना है मुझे, और एक तो ये ब्लू कलर ही मैं लेता हूँ, जो है कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अपॉन AR रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू। लेकिन टोटल रेवेन्यू जो है ये जो है कि आपका यहाँ पर कैसे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये डिफ्रेंशिएट किससे होगा, AR है, AR है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है आपको। तो टोटल रेवेन्यू आया है कितनी, यहाँ पर लेबर से, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, लेबर से आएगा या क्वांटिटी से आएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन कितनी क्वांटिटी से। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, जो TR होता है, TR क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी।
तो नीचे क्वांटिटी अभी भी क्वांटिटी क्वांटिटी यानी पी, यानी जो है ये क्या है, प्राइस, यानी ए आर किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है, यानी ए आर बराबर है प्राइस के। ये आपका हो गया 1। अब बताइए भाई एम आर क्या होता है, एम आर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, यही होता है ना भाई। अब इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, ये होता है चूंकि पी क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आपका पी क्यू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप भाई क्या करोगे यहाँ पर, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, पहले पी को बाहर रख दोगे, क्यू को डिफरेंशिएट कर दोगे, और दूसरी बार में क्या कर दोगे भाई, क्यू को बाहर रख लोगे, पी को डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा पी प्लस, अब यहाँ पर पी को डिफरेंशिएट करना है क्यू से, लेकिन भाई परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता प्राइस तो सेम होता है, सेलर क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस चेंज होता ही नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन ही नहीं तो प्राइस चेंज ही नहीं होगा वहाँ पर, और जब प्राइस चेंज ही नहीं होगा तो वही प्राइस कांस्टेंट है। और किसी भी कांस्टेंट चीज़ को अगर हम डेरिवेट करते हैं तो उसका इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लो 2 को हमने डेरिवेट कर दिया, 2 को डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही क्या है, ये 0 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू, ये जो टर्म है पूरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी जो है कि प्राइस, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0, यानी बचा क्या, प्राइस के आगे 0 आ गया, यानी प्राइस, और ये था इधर क्या था, ये एम आर था, यानी यहाँ पर भी क्या निकल गया भाई, क्या निकल गया, एम आर बराबर प्राइस, और ये है 2, ये 2 है, ये 2 हमने पुट कर दिया। तो आप 1 को और 2 को कंपेयर करो भाई, ए आर बराबर भी प्राइस, एम आर बराबर प्राइस, यानी ये क्या निकल के आया है, यानी जो मोटा मोटी जो निकल के आया है भाई, वो ये निकल के आया है कि ए आर बराबर है किसके, एम आर के, और एम आर भी बराबर किसके है भाई, प्राइस, ये सब। तो ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई, ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई। यही क्या होता है आपका डिमांड कर्व होता है ना, यही इसलिए होता है एम आर बराबर ए आर बराबर प्राइस बराबर डिमांड कर्व। और चूंकि ऐसा होता है, यानी जो है कि ए आर एम आर के बराबर होता है, तो इसीलिए जो कंडीशन बनती है यहाँ पर, जो आपका वीएमपीएल होता है वो क्या होता है, ए आर इंटू आपका एम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वीएमपीएल होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी जो मार्जिन, जो एक लेबर एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जो प्रोडक्ट में वृद्धि हुई, जो टोटल प्रोडक्ट में वृद्धि हुई है, तो उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू यानी ए आर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस से ए आर जो भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यही जो एमआरपीएल क्या होता है, एमआरपीएल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ, एक लेबर आया उसने मार्जिनल रेवेन्यू कितना जनरेट करा, प्रोडक्टिविटी करी है ना, वो होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू इंटू एमपीएल। तो ये क्या होता है, अब मार्जिनल रेवेन्यू ए आर के बराबर है, ये कुछ भी आपस में बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका वीएमपीएल जो है बराबर हो जाएगा एमआरपीएल के। ये चीज़ हो गई क्लियर यहाँ पे, ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। लेकिन अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, ये भाई आपका है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, अब आप देखिएगा यहाँ पर ए आर क्या होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ए आर तो आपको पता है भाई, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी एवरेज जो आपका रेवेन्यू है वो आपका टोटल क्वांटिटी में लिख रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू है ना, यहाँ पर क्या होगा टोटल रेवेन्यू अपॉन, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी कैंसिल बराबर प्राइस, यानी यहाँ पर भी ए आर जो है वो क्या है, प्राइस है, और जो कि है डिमांड कर्व आपका, है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, है ना, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एम आर जो है कि क्या है, यहाँ पर एम आर होगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये लिखते हैं ऐसे इसको। अब हमको क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएट करना है पी क्यू के रिस्पेक्ट टू क्यू, तो यहाँ पर फिर से भाई पी को हमने एक बार हटा लिया, डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया क्यू को, रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हैं तो क्यू से ही कर रहा है, उसके बाद एक बार हमने क्यू को बाहर ले लिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने प्राइस को, ये हो गया कैंसिल, प्राइस प्लस,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर भी ये जीरो हो जाएगा। भाई नहीं होगा जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यही तो मोड आ गया यहाँ पर, इसी से पूरी कहानी चेंज। यहीं से आपका जो है कि कहते नहीं, जो इतना बड़ा टॉपिक का नाम दिया गया है फैक्टर प्राइजिंग, द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसमें मोड यहीं से तो आ जाता है भाई। ये 2 चैप्टर क्यों बनाए हैं? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अलग पूरा चैप्टर है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है अलग पूरा चैप्टर। भाई ये इतनी सी बात है केवल यहाँ पर, ये इतनी सी बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। बात ये है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसको जीरो कर दिया भाई तो कर ही नहीं, पहली बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, प्राइस इज वेरिएबल। प्राइस यहाँ पर वेरी करता रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या मोनोपोली है, वो जो चाहे वो प्राइस सेट कर सकता है। सेलर का मन जो होगा वो पैसा प्राइस सेट कर लेगा। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं कि प्राइस उसने कम करा उसके पास जो है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आ जाएगा, या इसने हल्का सा बढ़ा दिया उसकी सेल जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर सेलर नहीं है ना, जो बायर का कहीं और से काम चल जाएगा। यहाँ पर मोनोपोली है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना। तो भाई यहाँ पर इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर कहानी जो है कि आपकी क्या हो जाती है, यहीं पर कहानी जो है कि पूरा मोड़ ले लेती है ना। यहीं पर कहानी आपका क्या लेती है, पूरा मोड़। तो ये आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो इतनी बात। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, और ये क्या था आपका एम आर। तो अब बताइए यहाँ पर कहीं आपका जो है एम आर जो है कि और ए आर बराबर हो पाया? बताइए, अगर यही पी आ जाता यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एम आर इक्वल टू पी आ गया, ए आर भी पी है, तो ये आपका जो है कि बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर ए आर के एम आर के बराबर हो सकता है, सिंस इट कैन नॉट बी, है ना, इट कैन नॉट बी इक्वल टू एम आर, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो हम अब जो है कि आगे डिस्कस करेंगे। इतनी सी बात मुझे आपको नोट करानी थी, क्योंकि अगर ये बात आप अगर नहीं समझोगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये था डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है अगर आपका जो है कि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वी एम पी एल जो है वो बराबर नहीं होगा एम आर पी एल के। वी एम पी एल जो है वो एम आर पी एल के बराबर जो है कि वो नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए मैं जो करने यहाँ पर मेन जो पॉइंट था वो क्या है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया। स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको लेके चलोगे आप, तो हो यहाँ पर अ फर्म बीइंग द सोल सेलर ऑफ सम प्रोडक्ट इज ए मोनोपोली इन द आउटपुट मार्केट, बट इट में और मे नॉट नेसेसरली बी अब मोनोपोली इन इनपुट मार्केट। वो तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो है कि आपका मैंने बताया कि प्रोडक्ट मार्केट में क्या है आपका, यहाँ पर मोनोपोली है, और जो आपका फैक्टर मार्केट उसमें आपका जो है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। हमने ऐसे यहाँ पर केस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक बेस्ड हिज डिसीजन अबाउट हायरिंग द इनपुट डिपेंडिंग ऑन वेदर हायरिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर एज लॉन्ग एज इट एड्स मोर टू इट्स रेवेन्यू देन इट्स कॉस्ट, है ना। यहाँ पर जो बात जो है कि यहाँ पर जो करी गई थी प्रीवियस लेक्चर में कि भाई जब तक जो है कि बी एम पी एल जो है कि वेस्ट से ज़्यादा है ना, तब तक जो है कि हायर मोर लेबर होगा, हायर मोर लेबर। और या इसका उल्टा कर दो कि जो है कि जब वी एम पी एल कम है वेस्ट से तो फायर मोर लेबर होगा, या जो है कि जब तक बी एम पी एल जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मोनोपोलिस्टिक वेस्ट हिज डिसीजन अबाउट हायरिंग द इनपुट डिपेंडिंग ऑन वेदर हायरिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द फैक्टर एज लॉन्ग एज इट एड्स मोर, तब तक हायरिंग करी जाती है जब तक ये मोर ऐड करता रहता है टू इट्स रेवेन्यू देन इट्स कॉस्ट। उसकी जो कॉस्ट है उसके अलावा ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो क्या करता है, ऐड करता है। इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इट्स डिमांड कर्व वाज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ और बी एम पी विच इज द वैल्यू ऑफ द एडिशनल इनपुट प्रोड्यूस्ड बाय हायरिंग अनदर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट है। जो मेन आपका है यहाँ पर वो आप समझिएगा, वो ये है आपका यहाँ पर but a monopolistic unlike perfectly competitive firm faces a downward sloping demand curve, so he can sell more units of output by lowering the price। यानी जो है यहाँ पर क्या होगा कि जितना ही जो है कि ज़्यादा जो है कि जितना ही आप प्राइस वो कम करेगा उतना ही देखो आउटपुट देखो ज़्यादा बेच सकता है। देखो ये और कम करेगा तो और इतना ज़्यादा और आउटपुट बेच देगा। तो यहाँ पर ये मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पर ये, है ना। The additional to the revenue selling another unit of output is marginal revenue और आपका MR।
Hence, for the monopolistic, the additional to the revenue of hiring another unit of factor input is the marginal revenue product or MRP of the factor input. The MRP measures the contribution of hiring the additional unit of factor input to the revenue of the firm. The MRP of the factor input is the product of the marginal product and the marginal revenue. Thus, for monopolist, the MRP of the factor input is its demand curve for that input. तो इसमें क्या है भाई, किसमें, थस फॉर मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट के लिए क्या है, एमआरपी जो है ऑफ द फैक्टर इनपुट इज इट्स डिमांड कर्व फॉर दैट प्रोडक्ट। यहाँ पर जो एमआरपी है ना वो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमआरपी मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ हायरिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट टू द रेवेन्यू ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। द एमआरपी ऑफ द फैक्टर इनपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये तो आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, और थ्योरेटिकल पोर्शन वो आप जो है कि यहाँ पर आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं वही चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैं यहाँ पर आपको, मैंने उसका एक पार्ट आपको बताया है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर आप राइटिंग पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर डिमांड इक्विलिब्रियम फैक्टर एम्प्लॉयमेंट विद सिंगल वेरिएबल फैक्टर मोनोपोली, या आप हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको जो कि ये क्या करना है, डिस्कस करना है। मेरे साथ ही साथ आपको क्या करना है, डिस्कस आपको करना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर जो वेज का डिसीजन था, है ना, जो वेज का डिसीजन था, तो वेज का डिसीजन था, तो उसमें हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज हमने बताया था कि वो होती VMPL के बराबर, VMPL के बराबर। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो भी रहेगा वो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है कि आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर जो है कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना। अब देखिए प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका क्या होगा, TR माइनस TC, और यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, TR माइनस TC। भाई दोनों जगह यही नियम है, कोई बात नहीं, दोनों जगह यही नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना। देखो TR माइनस TC। अब जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होता है आपका, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट आपकी। यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था भाई कि टोटल कॉस्ट आपकी होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी क्या है, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही है, प्लस टोटल वैल्यू कॉस्ट आपकी होगी WL, जो आप लेबर हायर करते हो, है ना, लेबर हायर करते हो वो आपकी टोटल वैल्यू कॉस्ट। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल, ये WL है ना, वेज इनटू लेबर। तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू Q, है ना। इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, या आप एक काम करिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट इसको करिएगा विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्योंकि जो है कि यहाँ पर WL है ना, तो आपको वेज चाहिए, तो जब डिफरेंशिएट इसको करोगे तभी आपको वेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपका रीजन तो होना चाहिए ना कि सर ये हम L से ही क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि आप इसको करोगे तो यहाँ पर एक बार ये आप क्या करोगे, प्राइस को आपने ले लिया बाहर, आप क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो लेबर से, प्लस आपने एक बार क्वांटिटी ले लिया, एक बार प्राइस को कर रहे हो लेबर से, माइनस टोटल फैक्टर, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप जो है कि डिफरेंशिएट कर रहे हो, टोटल फिक्स कॉस्ट है ना ये, और इसको आप जो लेबर से डिफरेंशिएट कर रहे हो माइनस W। चूँकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, देखो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, P del Q अपॉन del, प्लस प्राइस है कांस्टेंट तो ये हो जाएगा 0, ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये प्लस 0 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट है, फिक्स चीज जो भी अगर वो होगी, जैसे ये फिक्स था प्राइस तो यहाँ पर 0, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर भी टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, प्लस
एल एल कट जाएगा यहाँ पर, तो बचाएगा यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस में प्लस होगा यहाँ पर, ये तो प्लस ही है ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पर जो है कि हमने ये माइनस लिया था, ये माइनस ही होगा, है ना, माइनस डब्लू, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एक लेबर के आने से जो भी क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है वो क्या होता है आपका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस डब्लू। और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यानी जो है कि मैक्सिमाइज करना, तो ये चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी जो है आपका ये प्रॉफिट है और लेबर ये, तो प्रॉफिट, चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी आप कहाँ पर लोगे, मैक्सिमाइज करना तो जीरो, यानी जहाँ पर लेबर में चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉफिट में कोई चेंज, प्रॉफिट मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, ये प्रॉफिट है ना, तो यानी ये वाली कंडीशन होगी, तो यहाँ पर ये स्लोप है जीरो, तो यानी इसको जीरो पुट कर दो, जीरो यहाँ पर पुट कर दिया, तब जो है क्या कंडीशन बनी है कि ये वेज जो है, वेज उधर चलिए या मान लो वेज इधर ले लो, ये हो जाएगा प्राइस इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या होता है, ए आर के बराबर होता है, ए आर इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वेज क्या हो जाएगी भाई, ए आर मान, यानी जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सर ये तो हम कल पढ़ चुके हैं सर, यही आपने कल बताया था, आज का डिफरेंस क्या है, आज का इसीलिए तो डिफरेंस, मैंने इसीलिए तो ये अलग लिख लिया है पूरा, कि यहाँ पर तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज अलग ऐसे निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो वेज यहाँ पर भी हम निकालेंगे, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी हम वेज निकालेंगे, वो क्या निकलती है, वो क्या निकलती है, वो मजबूरन एम आर पी एल निकलेगी, मजबूरन जो है कि वेज यहाँ पर क्या निकलेगी, एम आर पी एल निकलेगी, कहाँ निकलेगी, इस वाले केस में यहाँ पर मजबूरन निकलेगी, हम अपने मन से नहीं रखेंगे कि सर ये क्यों होता है, एमआरपीएल क्यों है, यहाँ पर वीएमपीएल है, हम ये क्यों याद करें, है ना। आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, इसलिए आपसे कुछ भी बीच का कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ रटना नहीं है कि यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो इसकी वैल्यू एमआरपीएल होगी, बेस वहाँ पर ये होगी, बस इतना रट लो, इससे नहीं काम चलेगा। वाई इज इट सो, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन, दे विल बी पुटिंग स्टेटमेंट एंड टेलिंग यू दैट वेदर विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग, वाई इट इज करेक्ट, वाई नॉट, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वहाँ पे, तो आपको अंदर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि जो मैं ऑलरेडी एक पॉइंट बता चुका हूँ वो यहाँ पर यूज होगा, जो मैंने देखो ये बताया था, जो मैंने यहाँ पर बताया था ना ये वाला पॉइंट, यहाँ पर तो यहाँ पर एम आर देखो ये होता है, तो वो यहाँ पर यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है हम सेम चीज़ करेंगे भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट with respect to labor what we will be getting, total revenue is, यहाँ पर क्या था, ये चीज़ क्या थी, ये आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस टोटल, जो आपकी कॉस्टिंग थी वो आपकी क्या थी, टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना, माइनस डब्ल्यू एल। भाई यहाँ पर भी तो यही चीज़ थी या कुछ अलग होगा भाई, यहाँ पर भी जो है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर भी भाई वही चीज़ होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, है ना, माइनस जो है कि डब्ल्यू एल हो जाएगा, सही है ना, इज इट क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पी को एक बार हमने बाहर ले लिया, क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके बाद एक बार हमने क्यू को बाहर ले लिया, पी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये वाली टर्म इसको ये वाली हो गई, अब ये बची है टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर माइनस, अब यहाँ पर क्या है, W टोटल जो है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबर को डिफरेंशिएट कर दिया, लेबर, अरे सर आपने यहाँ पर तो ये दोनों लिए, पहले पी क्यू था, आपने पहले पी लिया, उसके बाद क्यू को डिफरेंशिएट कर दिया, क्यू लिया, पी को डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर सर आपने हमेशा केवल वेज डब्ल्यू बाहर लिया, एल को कर दिया, उसके बाद डब्ल्यू को तो करे ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर करके देख लोगे, मान लो यहाँ पर डब्ल्यू बाहर लिया, एल को कर दिया, एक बार एल बाहर ले लो और डब्ल्यू को कर दो, डब्ल्यू को कर दो यहाँ पर इस तरह से, ऐसे कर दोगे ना, ऐसे करके, तो डब्ल्यू तो भाई क्या है, वेज तो कांस्टेंट रहती है ना, यहाँ पर वेज होती कांस्टेंट, ये वेज होती कांस्टेंट रहती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये जीरो हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, तो इसका लेना कोई मतलब ही नहीं था, इसका क्या था, लेने का कोई मतलब ही वहाँ पर नहीं था, बताइए कोई मतलब था वहाँ पर कोई मतलब था, कोई भी मतलब नहीं था वहाँ पर, है ना, वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं था, है ना। और चूंकि जो है कि हमने भाई क्या कर रहा है,
यहाँ पर ये जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में मैंने डिस्कस करा है। प्रोडक्ट मार्केट में क्या लिया है मैंने? प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन मैंने लिया प्रोडक्ट मार्केट में। और फैक्टर मार्केट में अभी भी क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए वेज जो है वो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके कर दूँ कि हाँ चलो अब एक बारी वो उसको ले लो वेज को, तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैंने एल को बाहर निकाल लिया, वेज को ले लिया, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको आप रीराइट करेंगे फिर से, पी डेल क्यू अपान डेल एल प्लस, सर ये तो जीरो हो जाएगा ना भाई, इसीलिए तो मैंने पहले बता दिया था ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्राइस कहाँ होता है? प्राइस जो है कि आपका होगा प्रोडक्ट मार्केट में, जो कि वेरिएबल है, तो ये जीरो नहीं होगा आपका, बात खत्म। ये आपका जीरो क्या होगा? नहीं होगा। अगर ऊपर डब्ल्यू होता तो जीरो हो जाता है, जो कि यहाँ पर अगर मान लो डब्ल्यू कर दूँ, मान लो एल ले लूँ, है ना, और ऐसे कर दूँ, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये वाली टर्म। यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, तो ये इसको एज इट इज़ लिख दो। इसको आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज़। ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो, है ना। तो बचा क्या? माइनस डब्लू, एल एल हो जाएगा कैंसिल। इतना आपका यहाँ पर बचा हुआ है, इतना जो है कि आपका बचा हुआ। हमको भाई निकालना क्या है? हमको निकालना है डब्लू, हमको तो डब्लू से मतलब है। तो यहाँ पर फिर से अगर हमको प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट ऐसे जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज यानी स्लोप जीरो होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी लेबर के चेंज होने से प्रॉफिट में कोई चेंज ना आए, तो यहाँ पर तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बढ़ाए तो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ इतना बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा एरिया यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को ये नहीं लगता कि जीरो रखा क्यों, क्या ये क्या है, वो 100 किताबें पढ़ेंगे मिले, ऐसी बात कोई टीचर ही बताता है, या आपने 10th की जो मैथ होती है वहाँ भी लिखी होती है, वहाँ कहाँ पढ़ने जाओगे ना। तो ये चीज़, तो इसको हमने जीरो रखा, तो आपका क्या हो जाएगा? वेज इक्वल टू अब जो है आपने क्या करा, चलो उसको एज इट इज लिख लो यहाँ पर, है ना। इसको जो है कि एज इट इज लिख लो पहले, प्राइस डेल क्यू अपान डेल एल प्लस क्यू डेल पी अपान डेल एल। तो वेज क्या हो जाएगा? अब मान लो यहाँ से आप कोई एक चीज़ कॉमन ले लो, यहाँ से आप कॉमन ले लो कोई भी एक चीज़, अगर आप कॉमन लेना चाहोगे तो कॉमन ले सकते हो, है ना। और यहाँ से आप कॉमन क्या ले लो? डेल क्यू अपन डेल एल, ये चीज़ आप ले लो कॉमन, ये चीज़। तो यहाँ पे बचेगा क्या? प्राइस प्लस यहाँ पे ले लो डेल क्यू अपॉन डेल एल, ये आपने बाहर निकाली, ये चीज़ आपने कॉमन निकाली, इसमें से भी, है ना। तो सर इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है, ये कैसे ले सकते हो आप? यहाँ से भी आप कैसे ले सकते हो कॉमन? यहाँ से आप ये तो यहाँ पे तो डेल क्यू अपन डेल एल नहीं है, नहीं। अरे जब नहीं है तो यहाँ पे कर लो, डेल क्यू अपन डेल एल कर लिया मैंने। अरे सर ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने टर्म ही चेंज कर दी। अरे भाई कहाँ कर रहा हूँ मैं? अगर जो हटा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो हटा दी मैंने, हटा दी। सर कहाँ हटाई? आपने तो कुछ और लिख दिया। अरे भाई हटा तो दी, ये मैंने आगे डेल एल अपन डेल क्यू उल्टा लिख दिया, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, क्यों क्यों कट जाएगा? हट तो गई है, कुछ लिखा थोड़ी नहीं, बनी तो मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं। हटा दी, लो हटा तो दी भाई। यहाँ पर सहमत हो कि नहीं हो? अब ले रहा हूँ मैं इसमें से कॉमन, ये मैंने कॉमन ले लिया, डेल क्यू अपन डेल, ये मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने दो चीज़ें ले ली कॉमन। अरे सर आपने तो बिल्कुल ऐसे करोगे, ऐसा क्यों करना क्यों है? ऐसा करना इसलिए है क्योंकि हमको जो है अल्टीमेटली आपको पता लग जाए क्या करने वाले हैं। तो ये डेल क्यू अपन डेल एल हमने कॉमन ले लिया, तो प्राइस यहाँ पे केवल प्राइस बचा, यहाँ पे बची क्वांटिटी बची, और यहाँ पे लेबर ये तो कट जाएगा, तो क्वांटिटी डेल पी अपॉन डेल पी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपॉन डेल क्यू, ये आपका बचा है ऐसे। ये आपकी आई है वेज, ये आपकी आई है क्या? वेज आई है, ये आपकी आई है वेज। अरे सर तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? आप तो कह रहे थे ये एम पी एल होगा, ऐसे करके वेज, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू एम पी एल आएगी, ये क्या लिख दिया है? कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। क्या है ये अभी भी W इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्या होता है? क्वांटिटी चेंज हो रही लेबर के आने से, है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है, MPL होता है। और सर ये पूरा तमाशा ये यहाँ पर ये लिखा, ये सर क्या है? तो भाई ये क्या है?
ये तमाशा आप पढ़ लो, देखो P प्लस क्यू डेल P अपॉन डेल क्यू, यही तो मैंने करवाया था आपको यहाँ पर। तो ये मैंने क्या करवाया था, एम आर निकलवाया था ना वहाँ पे, ये एम आर निकलवाया था। P प्लस क्यू डेल P अपॉन डेल क्यू, ये निकलवाया था। इसकी वैल्यू क्या है, एम आर। और किस में है ये एम आर, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है एम आर, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर केवल प्राइस के बराबर था, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देखो ये एम आर किसके बराबर था, प्राइस के बराबर था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। लेकिन इम्परफेक्ट में एम आर क्या था, P प्लस क्यू डेल P अपॉन डेल क्यू, 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 ये क्या है भाई, एम आर। मैंने कुछ नहीं करा, ये मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूँ भाई, जो कंडीशन है, जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यही चाह रहा था यहाँ पर भी जो वेज है वो VMPL हो जाए। मैं तो ये चाह रहा था कि यहाँ पर भी वेज जो है वो VMPL हो जाए। लेकिन ये तो भाई MR हो रही है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है कि MR से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो उसके मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी वेज जो है वो इक्वल टू हो गई किसके, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हेंस 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 इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेज क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है। नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये होती है आपकी वेज, जो कि यहाँ पर प्रूव्ड है, प्रूवन फॉर्म में है। तो ये आपका देखो डिफरेंस होता है यहाँ पर। अब हमने कंडीशन क्या ली थी यहाँ पर भाई, कि प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही है, ये हमने कंडीशन दी। अभी बायलेटरल पे अभी हम आएंगे, ये दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर। ये आई थिंक द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। और मैंने यहाँ पर बहुत आराम से समझाया है, बहुत आराम से मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आराम से समझाया हुआ है, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ, आप लोगों को चीज़ें क्या है, समझ में आए, है ना, आप लोगों को चीज़ें क्या है, समझ में आए। ऐसे मैंने जो है कि यहाँ पर समझाया हुआ है ना, ऐसे मैंने समझाया हुआ है। और VMPL जो है कि वो MRPL से ज़्यादा होता, तो यानी जो है कि MRPL जो है ये VMPL से कम है, तो इसका मतलब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो वेज है वो कम दी जाती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो लेबर को वेज है वो कम दी जाती है। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि जो MRPL जो है, MRPL, मैं R को P क्यों लिख देता हूँ, जो MRPL जो है, MRPL जो है ये कम होता है VMPL से। सर ये कहाँ, ये तो मैंने, आप बता रहे हो कि कैसे हो जाएगा। देखो आपने ये ऐसे देखा है, जब आप ड्रॉ करोगे तो AR तो ये होता है, MR इसका कम होता है, MR होता है कम। तो ये अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये MRPL क्या है, ये MR इंटू MPL, और ये क्या है VMPL, AR इंटू MPL। तो यानी ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, यानी कोई भी चीज़ डिवाइड होगी किसी एक कांस्टेंट चीज़ से तो ये तो बराबर, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इनमें अगर AR ज़्यादा होगा तो VMPL ज़्यादा हो जाएगा, अब अगर MR ज़्यादा होगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, MRPL ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा क्या है, देखो AR, देखो ये देखो AR है ऊपर, कोई भी करो आप देखो AR ऊपर है, MR नीचे है ना, तो यानी MR कम है, तो इसीलिए ये वाली पूरी टर्म ये हो जाती है कम, ये वाली टर्म कम है इधर वाली जो है, और ये वाली टर्म है ज़्यादा, यानी MRPL कम है और VMPL जो है। अब सर ये क्यों होता है, MR ये नीचे क्यों, MR के ऊपर क्यों नहीं होता, ये तो बहुत बेसिक सी बातें होंगी, क्योंकि अगर मैं घुस जाऊँ तो उसमें फिर अंदर है ना 10th 12th का आपका पढ़ाने लगूंगा ये चीज़ें हैं।
तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, पर वो पूरा चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ए आर एम आर क्यों कैसे ड्रॉ होता है, ये मैं सब पुराने लेक्चर में आपने बता चुका हूँ, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो यानी जो है कि एमआरपीएल कम होता है, यानी जो है एमआर और एमआरपीएल वेज होती कहाँ होती है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। यानी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होती है, वेज क्या दी जाती है, कम दी जाती है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज क्या दी जाती है, जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है वो दी जाती है। इसमें जो है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है आपका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो देती उसके उतना दी जाती है। यहाँ पर प्राइस प्राइस जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर को, उतनी बेच दी जाती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, है ना। जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका W इक्वल टू MPL आ गया है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया चार्ट में आप समझ सकते हो। फिर MRPL देखो, फिर यही जो है ये MRPL देखो फिर ऐसे आता है, और यही जो है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो थ्योरी पढ़ा था ना उस टाइम पे कि MRPL ही डिमांड कर्व होती है, तो वो पढ़ तो रहा था लेकिन मेरा मन नहीं वो थ्योरेटिकल वो पोर्शन आपके लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है आपको डायग्रामेटिकली अपने आप समझाने में। लेकिन नोट्स इसलिए लेके आने पड़ते हैं, आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज समझा तो ऐसे देता हूँ कि अगर आपने जो मेरी कही हुई बात अगर आपने सुन भी ली, अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए, तब भी अगर आपने उसे दिन में 2-4 बार याद कर लिया मन में, या 2-4 दिन तक अगर आप उसे याद करते रहे, सोचते रहे हाँ वो ऐसे हुआ था, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ये मैं मेरी खुद गलती है, ये मैं अपनी बताऊं कि मेरी भी एक कमी ये बहुत टाइम तक रही कि मैं चीज़ें पढ़ता हूँ और बहुत समझ में आती हैं, लेकिन मैं उसे दोबारा मुड़ के नहीं देखता था, है ना। तो उसमें क्या होता है, चीज़ें ब्लर हो जाती है, एक टाइम पर भूल जाओगे आप, है ना। तो अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने उसको याद नहीं करा, ऐसे लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको अगर आप याद कर लोगे ना 2-4-6 बार, अगर आपने से कोई इंस्टेंट रिसेंटली जो आप चीज़ पढ़ोगे वो आपको याद तो रहती है ना। अब आपको पता तो रहेगा MRPL क्यों कम है, BMPL तो MRPL निकला कैसे, वेज जो है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में MRPL ही क्यों होती है, VMPL क्यों नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें जो है अगर आप अभी आपने समझ लिया है, आपको खूब पता है। अभी आपने ये 2 घंटे बाद ये आपने कहीं आप बैठे हो, किसी काम में हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आप किसी के साथ हो, ड्राइव कर रहे हो, ये तो सोचता तो व्यक्ति हर टाइम है, सोते हुए भी व्यक्ति सोचता है, सपना आता है ना। तो ऐसे आप सोचो इसे, अगर आपने 2-4 बार सोच लिया, 5-10 बार, फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1-2 दिन बाद सोच लिया, 4 दिन बाद। तो इसीलिए नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आप भूल जाते हो कि क्या क्या आपने पढ़ा है। याद करो तो आप तो याद आ जाएगा, लेकिन नोट्स में लिखा होगा तो आपने डली यार ये पढ़ा था, तो आपने सोच लिया हाँ ऐसे इसमें पढ़ाया गया था, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो कि थियोरेटिकल पोर्शन हालांकि मैं आपको लेके आता हूँ, बेमन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मेन मोटिव आपको समझ में आना चाहिए। तो यही जो है कि आपका MRPL जो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड कर जाता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, MRPL, है ना, ये चीज़ है। इस तरह से जो आपका है MRPL हो जाता है। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, जो मैंने यहाँ पर बताया वही आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब केस आ जाता है भाई बायलैटरल मोनोपोलिस्ट का। बायलैटरल मोनोपोलिस्ट का आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, केस आ जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी ऑलरेडी 43 मिनट्स का सेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायलैटरल मोनोपोली में, यानी जो है कि ऐसी कॉम जहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट जो है और फैक्टर मार्केट है, दोनों में क्या है, मोनोपोली है। ये सर कैसी बात कर रहे हो आप, दोनों में मोनोपोली, यानी जो है मोनोपोली, यानी जो है परफेक्ट जो आपकी प्रोडक्ट मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट मतलब जो है उसमें भी मोनोपोली, और जो फैक्टर मार्केट उसमें, यानी जहाँ पे माल लेने जाओगे वो भी एक ही फर्म है, और हम बेच रहे हैं माल बना के, हम भी एक ही फर्म है। ऐसा कौन सा कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल है कोई, कि जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो अकेली फर्म, एक ही फर्म है। और जहाँ से वो रॉ मटेरियल ला रही है या फैक्टर जो आपका फैक्टर प्रोडक्शन जो भी है वो सब ला रही है, वो भी एक ही लेबर है, वो भी एक ही फर्म है, एक ही सोल, एक ही जो एक ही फर्म है, मोनोपोली है उसका, और कोई है ही नहीं। ऐसा कोई रियल लाइफ में एग्जाम्पल आप सोच के मुझको बताना, जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम वायलेटर मोनोपोली में डिस्कस करेंगे भाई वहाँ पर वेज कैसे तय होती है। क्योंकि वहाँ पर जो वायर है ये है बायर, बायर जो मोनोपोली वायर होता है उसे कहते हैं मोनोप्सोनी,
उसे कहते हैं मोनोप्सोनी, है ना। तो जो मोनोप्सोनी वायर है वो कहेगा भाई मेरे अलावा तुमसे खरीदेगा कौन, मैं ही अकेला हूँ, कहाँ बेचोगे, मैं ही खरीदने वाला हूँ, मेरे अलावा तुमसे खरीदेगा कौन भाई, है ना। इतने में दो हमें ये चीज़, कैपिटल हमें इतने में चाहिए कम से कम में, मेरे अलावा तुमसे खरीदेगा, उसे पता है ना अपना पावर। ये कहता है ये जो फैक्टर मार्केट में जो सेलर है वो भी मोनोपोली है, अकेला वो भी बेचने वाला, वो कहता भाई मेरे अलावा तुम लोगे कहाँ से, मेरे अलावा तुम लोगे कहाँ से भाई, मैं अकेला हूँ, कहाँ से लोगे, इतने में ही दूंगा मैं, कहाँ से लोगे। तो यहाँ पे होता है टग वॉर, यहाँ पे रस्सा खींच लड़ाई होती है, जो जितना पावरफुल उस हिसाब से बेचता होती है। लेकिन ऐसे ही नहीं एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, पूरा इसका पूरा ये पूरा यहाँ पर भी जो है कि जो है ना, ये देखिए आप, देख के अच्छा लगा होगा आपके लिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये सारा आप डिस्कस करो, मैं आप यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड टेक केयर, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, योर एग्जाम इज कमिंग इन जून वेरी सून। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इफ़ एनी डाउट इज देयर तो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, और आई विल बी ट्राइंग मेरा बेस्ट टू सॉल्व दैट योर पर्टिकुलर डाउट। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।